दोस्तों, पूर्णिया में एयरपोर्ट की स्थापना तो 1956 में ही हो गई थी, जब पूर्णिया कोच स्टेशन के पास एक पुराना हवाई अड्डा था जो कि अब नहीं है, जहां से पूर्णिया, पटना और कोलकाता के लिए बालूरघाट एयरवेज सर्विस की स्थापना की गई थी, जो प्लेन चलना शुरू हुआ। हालांकि ये सेवा ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी। फिर 1964 में इंडो चाइना वार के बाद जो 62 में हुआ था, पूर्णिया में एयरफोर्स स्टेशन की स्थापना की गई चुनापुर में, ताकि वो चाइना पर नज़र रख सके। यहाँ से भी 1974 में जेम एयरवेज करके जो फ्लाइट सेवा की शुरुआत की गई थी वो भी बंद हो गई। फिर नवंबर 2012 में स्प्रिट एयरवेज करके एक सेवा की शुरुआत की गई, वो पूर्णिया से पटना और पूर्णिया से कोलकाता के लिए विमान सेवा की शुरुआत की गई थी। इसमें पूर्णिया से कोलकाता के लिए 5000 किराया था और पूर्णिया से पटना के लिए लगभग 3500। हालांकि कम रेवेन्यू के कारण इसे भी 2 से 3 महीनों में ही बंद कर दिया गया। दोस्तों, पूर्णिया में एयरपोर्ट क्यों ज़रूरत है ये मैं बताता हूँ आपको। पूर्णिया का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जो कि पूर्णिया से 165 किलोमीटर दूर है, बागडोगरा एयरपोर्ट और सिलीगुड़ी एयरपोर्ट, जिसे आप बागडोगरा बोलिए और सिलीगुड़ी एयरपोर्ट बोलिए, पूर्णिया से 160 किलोमीटर दूर है। जो भी दक्षिण भारत से बेंगलोर, चेन्नई से जो भी फ्लाइट जाती है, अगर उसको बागडोगरा जाना है तो अगर आप एयर ट्रैफिक रूट देखेंगे तो ये पूर्णिया कटिहार के ऊपर होते हुए ही बागडोगरा जाती है। तो अगर पूर्णिया में एक एयरपोर्ट आ जाता है तो ये डिस्टेंस, ये फ्यूल जो है हम बचा सकते हैं। जो ATF लगता है वो बचत हो सकती है। फिर से जो पूर्णिया के सीमांचल के एरिया के लोग हैं उनको बागडोगरा से पूर्णिया आना पड़ता है गाड़ी हायर करके, उसमें वो अलग खर्च होता है। इसके अलावा जो बागडोगरा एयरपोर्ट है, हर एयरपोर्ट का एक बैकअप एयरपोर्ट होता है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोज किसी समय वेदर अच्छा नहीं होने के कारण अगर बागडोगरा में फ्लाइट लैंड नहीं कर सके तो उसे कोलकाता भेजना पड़ता है, क्योंकि नियर बाई कोई आपको एयरपोर्ट नहीं है। पूर्णिया एयरपोर्ट अगर आ जाती है तो बागडोगरा वाली फ्लाइट को पूर्णिया लाया जा सकता है। कोलकाता एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, वहाँ ऐसे भी जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, फ्लाइट उतरने के लिए जो है बहुत समय इंतज़ार करना पड़ता है। दूसरी बात क्या है, जो बागडोगरा एयरपोर्ट है इसकी पैसेंजर बहुत ज़्यादा है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण वहाँ फ्लाइट की संख्या नहीं बढ़ पा रही है। जैसे वहाँ 4000 पैसेंजर की कैपेसिटी है, बट वहाँ पैसेंजर की डिमांड जो है 8000 से 10000 है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने के कारण DGCA जो है वहाँ पर फ्लाइटों की संख्या नहीं बढ़ा सकती है। दोस्तों, सिर्फ पूर्णिया एयरपोर्ट आने से सिर्फ सीमांचल के जिलों को फ़ायदा नहीं होगा, नेपाल से आने वाले जो लोग हैं, जो दक्षिण भारत, पूर्व भारत या कहीं भी रहते हैं, उनको भी पूर्णिया एयरपोर्ट से फ़ायदा होगा। पूर्णिया एयरपोर्ट, ये तो हो गई बातें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। वास्तव में पूर्णिया में जो है उड़ान स्कीम के तहत ये घोषणा हुआ था कि पूर्णिया एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा। उड़ान स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो योजना है जो हवाई चप्पल पहनते हैं उनको भी हवाई उड़ान मिल सके, ऐसे शब्दों में कहा गया था। तो अभी जो वास्तु स्थिति है उसके बारे में बात करते हैं। तत्कालीन विंग कमांडर विश्वजीत कुमार ने पूर्णिया के वायुसैनिक हवाई अड्डों से हवाई सेवा शुरू करने के लिए काफ़ी प्रयास किया था। उनके ही प्रयास से सरकार ने साल 2015 में पूर्णिया का चुनापुर सैन्य हवाई अड्डों को सिविल हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा की थी। केंद्र और बिहार सरकार ने 2016 में इसका अप्रूवल भी दे दिया था। उसी साल केंद्र सरकार ने चुनापुर सैन्य एयरपोर्ट पर सिविल टर्मिनल निर्माण के लिए पूर्णिया एयरपोर्ट को 250 करोड़ रुपए का फंड भी दिया था। इसके अलावा 52 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए भी 20 करोड़ रुपए अलग से लिए दिए थे, लेकिन 5 साल बाद भी इसमें कई तरह का पेच फंसा हुआ है। अधिग्रहण जो है बिहार में एक बहुत बड़ा कारण होता है, जो है वो सारे केस लिटिगेशन में चले गए हैं, उस पर अभी काम चल रहा है। ये जो अरंगा है जमीन अधिग्रहण का, एक्चुअली 2017 से फंसा हुआ है। 52 एकड़ जमीन अधिग्रहण का नोटिफिकेशन निकला था, लेकिन कम मुआवजा मिलने के कारण जमीन मालिक ने हाई कोर्ट की शरण में चले गए थे। हाई कोर्ट के निर्देश पर पूर्णिया के DM ने भूमि अधिग्रहणवाद की सुनवाई शुरू की है। अभी पूर्णिया के तत्कालिक DM जो है राहुल कुमार ने, उसने उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 75 में से कुल 30 लोगों की जमीन संबंधी सुनवाई पूरी कर सरकार को भेजा रहा है। और अभी जो करंट न्यूज है जो ये है कि सभी के सभी जो है उनका समाधान निकल गया, सभी को मुआवजा मिल रहा है। दोस्तों, ये तो हो गई ज़रूरत की बातें। अब चलते हैं विकास के बारे में। पूर्णिया में एयरपोर्ट आ जाने से रेवेन्यू जनरेशन का काम बहुत हो जाएगा, विकास हो जाएगा।
जैसे कि केब सेवा की शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद नए होटल्स खुलेंगे। और हम लोग सभी जानते हैं कि बिहार के नॉट ओनली सीमांचल, सभी रीजन से लोग पीपुल लेबर माइग्रेट होके जो है बाहर जाते हैं, जो अभी हमने ये लॉकडाउन में कंडीशन में देखा है क्या हैसियत है। जब खुद स्वरोजगार मिलेगा, अपने घर पे मिलेगा, अपने नेटिव में मिलेगा, तो ये बाहर जाने बंद करेंगे, तो ओवरऑल बिहार का भी विकास होगा। अतः उम्मीद रखते हैं कि ये 1 साल के अंदर जो है ये एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा। ये एयरपोर्ट आने से सिर्फ सीमांचल के और नेपाल के लोग ही लाभान्वित नहीं होंगे। ये जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बागडोगरा एयरपोर्ट का लोड कम करना होगा, पटना एयरपोर्ट का लोड भी कम कर सकते हैं, और दरभंगा में एयरपोर्ट आने के बाद ये पूर्णतः रूप से सुचारू हो जाएगा और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हम जैसे लोग जो बाहर रहते हैं उनके लिए भी ये होगा कि 24 घंटे के अंदर अपने गांव पहुंच सके, अपने घर पहुंच सके। धन्यवाद।